फ्रेंड्स शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु बातचीत। तो फ्रेंड्स आज सिर्फ दो संडे स्पेशल में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे जो जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू और दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट या 20 मिनट के भीतर। थोड़ा सा देखना है, मतलब स्किप मत करके देखना, प्रॉब्लम मतलब नॉलेज सही से नहीं आएगा। और दूसरा चीज़, अगर मेरे फ़ोन बंद है, बहुत लोग सोच सकते हो फ़ोन करने में जब भी जाता हूँ फ़ोन ऑफ रहता है, कभी कभार फ़ोन ऑन रहता है लेकिन सिग्नल के कारण बोल देते हैं स्विच ऑफ, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे कुछ बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं सुबह जब उठता हूँ, मेरे थोड़ा सा मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ बार्स के जब मतलब सब कुछ करके मतलब किधर भी जाना भी रहता है, मैं कैंसिल करके मेरे सिर्फ बार्स के सामने बैठता हूँ, बैठ के उन लोगों को देखता रहता हूँ। उसी टाइम पे मेरा फ़ोन ऑफ रहता है। और वीडियो जब बनाता हूँ, जैसे आप इस टाइम पे मेरा व्हाट्सअप ऑन है लेकिन फ़ोन ऑफ है, मतलब एरोप्लेन मोड ऑफ ऑन है, वाईफाई के माध्यम से व्हाट्सअप ऑन है। तो कभी भी कुछ भी दिक्कत है, फ़ोन देखिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं हमेशा ऑनलाइन पे रहता हूँ, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में। यूट्यूब पे भी कोई कमेंट्स आता है, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। व्हाट्सएप में भी कोई कमेंट आता है, इसी ये मत सोचिए जो मेरे वीडियो में बोलता है जो कभी भी कुछ भी होता है तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल या कीजिए। कॉल बंद भी रहे फिर भी व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में मैं रिप्लाई दूँगा। क्योंकि क्या होता है, मैं बैठते बैठे कुछ सोचता हूँ और सोच के टाइम पे अचानक जो जार्किंग होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए मैं फ़ोन को ऑफ रखता हूँ। जैसे आज सैटरडे है, अब लोग देख रहे हो आज मतलब संडे स्पेशल, इनका शूटिंग हो रहा है सैटरडे में, तो इसीलिए सुबह से ही मेरा एक क्लास वाला ग्रुप है, बोल के ही रखा हूँ फ़ोन ऑफ रहेगा। क्योंकि कुछ काम था घर में, काम का मतलब बारिश के लिए ही काम था, मटकी साफ़ करना ही करना, ये सारी चीज़। और दूसरा है, मैं बैठ के कुछ सोचता रहता हूँ, और वो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बार्ड्स के ऊपर। और आप लोगों को क्या मतलब अच्छा मैसेज कन्वे करे, शेयर करे, जो आप लोगों का जो जितना भी एक प्यार भी, एक पीस भी बात है, एक भी बात है, वो मेरे लिए मतलब बहुत ही आनंद की बात है जी। आप बार्ड्स पाल रहे हो, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा ही जीवन ये बार्ड्स के लिए समर्पण है। ये मैं सोचता नहीं हूँ, सोच चुका हूँ, इसीलिए इसी रास्ते पे मैं चल पड़ी हूँ। क्योंकि कब देखिए, हम लोगों का जीवन एक बाल्ब जैसे होता है, तो इसीलिए कब वो बाल्ब का जो फिलामेंट होता है कट जाए, तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोच रखते हुए आगे। कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ व्यवहार से दुखता है, लेकिन फिर जब हम बात को देखते हैं, खूब अच्छा आदमी जैसे आप लोगों की बातें सुनते रहते हैं, कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप में हो, यूट्यूब में वीडियो चैट में, तो कमेंट्स में सेक्शन में, तो बहुत ही मन फिर मतलब बूस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरा एक ही सोच है, और आने वाले दिन में भी एक ही सोच रहेगा, जो अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करें, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा जो इतना उम्र है, बहुतों को लगता होगा जो एक्सपीरियंस है, ये क्या बताएंगे। देखिए फिर बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस उम्र से हिसाब से नहीं, एक्सपीरियंस लगाव के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जितना मेरा लगाव है, मैं कोई मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे आज के डेट में मैं बार्ड्स को छोड़ के कुछ और मेरे दिमाग में सोचता नहीं है। क्या लड़ाई हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन किस में बदल, ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्योंकि कब बुलावा आ जाए, तो छोटी उम्र में बड़ी बात कुछ माइंड मत कीजिए। कोई बड़ी मतलब बात बोल के हम फेमस नहीं होना चाहते। जो मन मेरा होता रहता है, मेरे सोच में चलता रहता है, वही हम शेयर कर रहे हैं। कब शाम हो जाए जाना पड़ेगा, लेकिन एक चिंता ज़रूर कर पाऊँगा, जो कुछ जीवन जितना मिला उनमें से जितना भी किया, मन में सुकून रहा। देखिए, ये भी जो हम वीडियो बना रहे हैं, एक क्लिप आपको दिखाएंगे, वो सेकेंड पॉइंट का है। फर्स्ट पॉइंट में जो है वो हम आज बात करेंगे, अभी शुरू कर रहे हैं। वो है, हम लोग तो बार्ड्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कभी सोचा है या कभी किसी वीडियो में देखा हो जो एक बार्ड्स को कितना, वो तो हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं, जो जैसे देता है वो वीडियो में वैसे ही दिखाते हैं। जो एक पॉट होगा, पॉट में इतना खाना फिंच के लिए, इतना खाना लव बर्ड्स के लिए, लेकिन सही मायने से एक बार्ड्स को, एडल्ट बार्ड या एक सेमी एडल्ट बार्ड या एक सेल्फ फीडिंग बार्ड को कितना फीड
लेना चाहिए हर रोज़ एक बार्ड को, हम पेयर के बाद नहीं बोल रहे हैं। और स्पीसीज़ के अनुसार एक फिंच, एक जावा, एक कॉकटेल, एक कनूर, एक लाभबर्ड कितना फीड ले सकता है और कितना पानी वेदर के अनुसार मतलब सीज़न के अनुसार वो इंटैक्ट करती है, ये जानना सख्त ज़रूरत है। क्योंकि क्यों बोल रही हूँ, इसमें क्या होगा, उसका हेल्थ का इशू नहीं आएगा। क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ फूड दोनों एक साथ मिले, जैसे मान लीजिए एक पीस लाभबर्ड्स को सारा दिन में 45 टू 50 ग्राम खाना ज़रूरी है, ठीक है। एक बजिस को टेबल टीस्पून नहीं, चाय का जो टीस्पून होता है 4 टीस्पून खाने की ज़रूरत है। एक फिंच को 1.5 टीस्पून की खाने की ज़रूरत है। एक कनूर को टेबल टीस्पून का 4 चम्मच, चाहे वो वेजिटेबल्स दो, फ्रूट्स दो, उसको तोड़ लीजिए, 4 या 5 चम्मच की ज़रूरत है। क्योंकि ये बर्ड्स के अनुसार निर्भर करते हैं। जैसे एक फिंच बर्ड को देखिएगा, अपनी कॉलोनी हो या केज सेटअप हो, ज़्यादातर मतलब अभी खाने उठा, कुछ दिन आबाद फिर आए, और बहुत ही चंचल प्रकृति बर्ड होता है। हमेशा अपने खुद को बिजी रखते हैं काम पे, चाहे वो नेस्टिंग के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, अपने आप परिवार के साथ या कॉलोनी के जो अदर्स मेंबर है उसके साथ बात, हमेशा वो जॉली बर्ड है, बहुत ही फिंच बर्ड। तो इसीलिए उसका जो इंटैक्ट का जो मतलब पावर, क्योंकि उसका कॉप इतना है, उसी के हिसाब से उसको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही बजिस को भी देखिएगा, बजिस अभी खाया, थोड़ी देर बाद और खाया, इससे करके उसका जो खाना का जो परिमाप है, मतलब दोनों चीज़ बोल रही है, एक क्वालिटी ऑफ फूड मतलब अच्छा न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ क्वांटिटी ऑफ फूड सही होना चाहिए। क्योंकि एक सेल्फ फीडिंग बर्ड जब वो खाना सीखते हैं, देखिएगा आप, माँ बाप तब भी खाना खिलाते हैं। क्यों? ये हम लोगों को भी, जब हम लोग कोई बर्ड्स को हैंड फीड में लेता हूँ, उस सेल्फ फीडिंग में जितना खाते हैं, फिर भी हम मान लीजिए 4 बार एक बर्ड्स को हम हैंड फीड करवा रहे हैं, लव बर्ड्स को ही ले लीजिए, तब वो जब सेल्फ फीडिंग में आता है, सॉफ्ट फूड खाना सीखते हैं, उस टाइम पे मैं सॉफ्ट फूड जितना खा रहे हैं, फिर भी हम 4 टाइम ही खिलाते हैं। क्योंकि वो खुद नहीं जानते उसको कितना खाना चाहिए। ज़्यादा भी खा सकते हैं, कम भी खा सकते हैं। ज़्यादा खाने से उसका उल्टी हो जाएंगे, कॉप ज़्यादा फूल जाएंगे, तब केयर अलग है। और एक चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, वो समझ रहा है हमको इतना खाना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा जो हैंड फीड है वो 3 टाइम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता 2 टाइम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एकदम रात में। क्योंकि हैंड फीड में एकदम रात में, क्योंकि पूरा दिन का खाना जितना खाना खा लिया, दिन हम लोगों का एक है जो कितना खा रहे वो समझ, उसको देखना पड़ेगा। ये कोई किसी का सोच में नहीं आता है हैंड फीड में 4 बार दिया होगा, ये नहीं सोचो। वो जब खाना सीख रहे उसको फॉलो करो, जो उसके बॉय उम्र के अनुसार कितना खाना खा रहे हैं। अगर कम खाना खा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ग्रो में प्रॉब्लम होगा, ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, उसके साथ साथ उसका बॉडी स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी बीमारी लग सकते हैं। दूसरा बात, एक सेमी एडल्ट बर्ड कितना खाना हर दिन में खाते हैं, ये जाननी बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि तभी जाके हम एक प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी तो छोड़िए दे रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए कनूर बर्ड, बड़े बर्ड ज़्यादा नहीं खाते, एक बार में ज़्यादा खा लेते हैं, उसको कॉप साइक्स मतलब कॉप में जाते हैं, कॉप के पास दोनों जो पेट होता है और उसका जो पेप्साइन बोल के एंजाइम होता है बॉडी में, एंजाइम जब इस ट्रैक में होता है, कॉप के नीचे जो नाली है, आप लोगों को दिखाए थे। अभी उस सारी चीज़ बोल के हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी एक ग्राफ के हिसाब से समझा रहे हैं, हम पिक्चर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो खाना खा लिया, उसके भीतर से एंजाइम निकला, उसको हजम करने में पूरा सिस्टम, फिर वो गिजट में गए, गिजट मतलब उसका सेकंड स्टमक है, वहाँ जाके पेश होता है, मतलब प्रेस किया जाता है, जो हर्ड वाला खाना है वहाँ जाकर हजम होता है। तो इसीलिए जो टोटल प्रोसेस है टाइम लगता है। जो एक बड़े बर्ड जब खाते हैं बहुत सारे इंटैक्ट कर लेते हैं उसके कॉप के अनुसार, फिर भी जैसे एक बच्चा जब जन्म होता है, माँ बाप थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके लिए साथ साथ उसका बेबी को फीड कर रही है। इसीलिए देखा जाता है जो नॉन एक्सपीरियंस है बर्ड, मान लीजिए 4 या 5 बेबी हुआ है, फर्स्ट 3 ऐसे करके लास्ट बेबी होता है ना, खाना सही से नहीं मिलता है, उन लोग मर भी जाता है अगर सही से केयर ना करे, नहीं तो हैंड फीड में लेना पड़ता है। या आपके घर में दूसरे कोई उसी उम्र का बर्ड है तो उसके साथ आप उसको शेयर कर दीजिए, उस माता पिता को शेयर कर दीजिए। उसके पास मान लीजिए 2 बर्ड है तो 1 बर्ड और ले लेंगे, ये हमने किया है।
तो ये जाननी ज़रूर, जैसे एक मान लीजिए एक लव बर्ड से जैसे बोला, एक बर्ड को 45 टू 55 ग्राम खाने की सख्त ज़रूरत है डेली में। अगर ये खा रहे हैं तो सही है, नहीं खा रहे हैं तो सही नहीं बोल सकते। और एक बात है, बर्ड्स जैसे हम लोग आज के डेट में क्या सोचते हैं, मान लीजिए हम लोगों का जो माता पिता, उसका जो माता पिता पहले क्या दिन था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, क्योंकि आज के डेट में जितना पैसा का डिमांड है, जिसका वैल्यू है, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू था और इतना दिक्कतें नहीं थे, इतना डिमांड भी नहीं था, इतना कंपटीशन भी नहीं था। तो उस टाइम पे छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, बच्चा भी जल्दी हो जाती थी। लेकिन आज के डेट पे हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अगर पैर में खड़ा हो फिर हम फैमिली के बारे में सोचेंगे, मतलब फैमिली एक नया मतलब बेबी के लिए सोचेंगे। वैसे ही बर्ड्स का भी साइकोलॉजी ये है, वो जब वाइल्ड में रहते हैं उसके वाइल्ड के अनुसार कौन से सीजन में कौन सा फूड, कितना क्वांटिटी ऑफ फूड मिलता है, क्योंकि उसको खाने के बाद भी वो अपने बच्चा को फीड कर सके, ये बहुत ही उसके सोच में आता है। इसीलिए बेबी जन्म होने से पहले, मान लीजिए अब हम हिसाब, मैं कभी हिसाब नहीं करता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही, मान लीजिए 2 चम्मच टेबल टीस्पून का 2 चम्मच देते, उसे 4 चम्मच दीजिए, क्योंकि उसको लगना चाहिए बच्चा नहीं हुआ है, उसी टाइम पे बोल रही हूँ, तभी जाके सब चीज़ ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही कोई स्टोरी, मतलब वो जो रूप को, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भूल गए हैं अभी। जैसे हम छोटी उम्र में हम लोग जो किताबें पढ़ते थे, स्टोरी लगता था, वैसे कोई मतलब स्टोरी नहीं है ये एक हकीकत है, एक लाइफ है। क्योंकि वो भी देखते हैं जो मेरे घर कैसे, मेरा जो खाना मिल रहा है उतना मतलब सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि हम खाने के बाद मेरा जितना भी बच्चा होगा उसी के हिसाब, यहाँ तक कि हम लोग ये जो देखते हैं ना, लव बर्ड 5, उसका मैक्सिमम एग लेइंग 7 या 8, मिनिमम एग लेइंग 4। बर्ड जितना एक्सपीरियंस होगा उसका सोच भी भीतर भी डेवलपमेंट होगा। वो खाने के हिसाब से भी एग ले करता है। इसीलिए देखोगे कभी कभी मेट भी होता है, वो एग लेइंग नहीं करते हैं, क्योंकि शारीरिक जो डिमांड है उसको तो हर लिविंग थिंग में ज़रूरी है, जो हम वीडियो में ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम कवर करना ही पड़ेगा। तो उसको ब्रीडिंग तो होना, किंतु एग लेइंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए उसी टाइम पे खाना सही से दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, और जब भी बेबी होगा तो खाना का डबल कर दीजिए, चाहे वेस्टेज हो ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा। वो देखते हैं जो मेरे खाने के बाद भी कितना खाना मेरे ये पॉट में रहेगा। पॉट तो पसंद नहीं, मतलब ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, जो उसको बच्चा को बारीकी से या बार बार फीड करवा सके। इसीलिए मेरे घर में आके देखिए, घर का जो सेटअप है, कोई भी बेबी का बच्चा हुआ, जितना हम ऐसे ही कोई हिसाब लेके नहीं देते, चम्मच के हिसाब से नहीं देते रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे एक बजिस प्यार को इतना सारा खाना, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक हम क्वांटिटी ऑफ फूड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब बेबी होगा वो मेरा हैबिट में रहेगा और कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है फ्रेंड्स। बर्ड्स को भी ये मत समझिए उसका कोई बुद्धि नहीं है, मालिक ने, भगवान ने हर एक की शरीर के या उसका रूप रंग के अनुसार उसका दिमाग दिया है, ठीक है। एक मैकाओ या ग्रे का या कनूर का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उतना बुद्धि फिंच में नहीं है, लेकिन उसके शरीर के हिसाब से उसका बुद्धि है, नहीं तो इतना बड़ा अच्छा नेस्टिंग नहीं बनाते, क्योंकि मालिक ने अभी बोला, नेचर ने या मालिक ने, भगवान ने सभी के भीतर कोई ना कोई क्षमता, आत्मरक्षा के लिए क्षमता, ताकत और बुद्धि दिया है। तो इसीलिए चाहे कोई भी हो, अब जो वीडियो चाहे आप देखिए, एक्सपीरियंस के बारे में हम नहीं बोल रहे इधर, मैंने जो देखा, मैंने जो सीखा, 11 ईयर्स से जो देख रही हूँ, सीख रही हूँ, सभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए मैं कभी हमेशा बर्ड्स को देखता रहता हूँ, क्या कर रहे हैं वो, उसका जो लाइफस्टाइल है हम समझने की कोशिश करते। एक फिंच का लाइफस्टाइल और एक लव बर्ड का लाइफस्टाइल और एक कनूर का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग, अपने आप से अलग है, क्योंकि फिंच जो, लव बर्ड एक, कनूर एक, तीनों का लाइफस्टाइल, लाइफ का जो मतलब बॉडी लैंग्वेज या उसका बोलने का तरीका
अपने के साथ बातचीत का तरीका, ब्रीडिंग का जो सब कुछ अलग है, सब कुछ। तो इसीलिए हम वो बात नहीं बोल रहे हैं जो टेम्परेचर अलग है, हम माइंड के हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसीलिए खाना सही दीजिए, कम मत दीजिए, और न्यूट्रिशन सही, जो फिर बोल रहे हैं 2 चीज़, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है क्वांटिटी। क्योंकि हम लोग क्या एक हिसाब लगा के दे देते हैं, नहीं, सही से, हाँ इतना दीजिए, कम मत दीजिए, ज़्यादा दीजिए जो उसको पेट भर जाए, या सिर्फ पेट ना भरे, उसके भीतर जो रिक्वायरमेंट्स है विटामिन मिनरल्स का वो पूरा हो पाए। ठीक है, ये गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट, मैं क्लिप दिखा रही हूँ, दिखाने से पहले कुछ बोल दे रही हूँ। क्लिप देखने के बाद कॉपी मत कीजिए, फिर बोल रही हूँ कॉपी मत कीजिए, क्योंकि दादा ने दिखा है हम भी कर सकते नहीं। अगर मन में कुछ डाउट रहा तो डॉक्टर को पूछिए, क्योंकि मैंने इतना दिन बर्ड्स को लेके जो स्टडी किया, जो जाना, मेडिकल साइंस जो स्टडी करके, पढ़ के, सीख के जो जाना, वो हम उसके ऊपर केयर करते हैं, ना कि एक्सपेरिमेंट करते, केयर करते। क्योंकि क्लिप में देखोगे मैं आयरन टॉनिक 5 दिन का बच्चा को भी दे रही हूँ, कैल्शियम तो मेरा चलता ही रहता है डे 1 से। क्योंकि आयरन देने से क्या होगा, ये जो वेदर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, गर्म से ठंडा, लेकिन ये जो हम लोग का कलकत्ता का मतलब कोलकाता सिटी जो है, वहाँ पे जो रहते हो, वह उसका आसपास क्या होता है, अभी का जो एटमॉस्फेयर तो बदल गया है। मतलब विंटर में भी सुबह में, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है 11 साढ़े 11 बजे, इस टाइम में गर्म बढ़ जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज ढले, सनसेट हो, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा बढ़ता है। ये जो ट्रांजिशन होता है ना, सुबह में गर्म, तो इसीलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए बर्ड्स के लिए। अगर आपके घर में बेबी हो, बेबी बढ़े रहे, ग्रो हो रहा हो, या कुछ भी हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो बर्ड्स को जितना है ज़रूरी है। आयरन टॉनिक देने से क्या होता है, बर्ड्स का जो माता, जो पेरेंट्स है, उसका भी बॉडी टेम्परेचर एक बैलेंस रहता है, और उसके साथ साथ बेबी का भी बॉडी टेम्परेचर बैलेंस। आपका ठंडा ज़्यादा बढ़ने से भी कमेगा नहीं, क्योंकि वो टेम्परेचर भीतर से कंट्रोल हो रहा है। तो आयरन टॉनिक से ब्लड के लिए, और आयरन सिर्फ उसके कारण नहीं, आरबीसी को भी सही रखते हैं, ब्लड के भीतर जो ऑक्सीजन लेवल है उसी को भी कणु, जो अणु जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा कण होता है ऑक्सीजन का, जोग्राफिकली आप नेट में सर्च करके देख सकते हो, मैं पिक्चर विजुअली देख सकते हो, लेकिन ये हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, जाना है। तो इसीलिए उस टाइम पे भी छोटे बच्चा को भी आयरन टॉनिक देना चाहिए, हर रोज़ नहीं, 40 बढ़ जाएंगे। हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, हर चीज़ का। तो एक क्लिप देखिए। हाँ फ्रेंड्स, एक छोटो इनफरमेशन আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছে হলো প্র্যাকটিক্যালি, সেই জন্য করছি। দেখুন আমার এই যে লাভবার্ডে 3টে বক্স আছে, 3টেতেই মোটামুটি বেবি হচ্ছে আস্তে আস্তে। কী মেডিসিন আমি ইউজ করছি দেখুন, জলের কালারটা আগে দেখে নিন, রেড। একটা হচ্ছে পলিভিয়ান অ্যাক্টিভ, একটা হচ্ছে বনিসন, একটা হচ্ছে লিভার, আর একটা হচ্ছে চেরি সিরাপ। চেরি সিরাপ কিন্তু এই বাটিটা হচ্ছে ওদের বাটি, যার মধ্যে এই 4টে মেডিসিন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, দেখুন কালার দেখলেই বুঝতে পারবেন, কারণ আয়রনটা আজকে আমি ন্যাচারাল দিতে পারিনি, সেই জন্য মেডিসিন ইউজ করছি। এবং যেটা বলি আপনাদের, যে পাখিকে দেখে একটু অনুভব করতে হবে খাওয়া দাওয়াগুলো। আমার এখানে যে সেট আপটা রয়েছে, যে পাখি রয়েছে, প্রত্যেকটা আমার মানে কি বলবো, আমি গর্ব করে বলছি না, কিন্তু হ্যাঁ যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার কে কতটা খায় না খায় সব কিন্তু আমার জানা, মানে আমি ফলো করি সেই হিসাবে। তো দেখছেন যে এখানে একটা পেয়ার ওই যে কোণের মধ্যে বসে আছে, খেলছে, যেটা এই যে এই ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই যে ঠিক আছে। এর একটু হজমের হজম বলছি, একটু খাওয়া আজকে কম হয়েছে, যার ফলে আমি লিভার টনিক দিলাম। তো সেই হিসাবে বাচ্চা হলেও কিন্তু চেরি সিরাপ ইউজ করা যায়, এটা আমি করি, আমাকে নকল করতে হবে না। এটা আমি বলতে চাইছি যে আমাকে নকল করে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে সেটা আমি চাই না। যদি মনে বিশ্বাস থাকে তাহলেই দিন, কারণ লোকে বলবে যে বি কমপ্লেক্স তো নিশ্চয়ই দেওয়া দরকার, কিন্তু চেরি, এই যে ওয়েদার ফ্ল্যাকচুয়েশন, সকালবেলা একটু গরম, ভোরের দিকে ঠান্ডা, রাতের দিকে ঠান্ডা, আয়রন টনিক কী করে, শুধু রক্তের আরবিসির কাজ করে না, বডি টেম্পারেচারকে মেনটেন করে। সেই জন্য মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারও বডি টেম্পারেচার মেনটেন
একান্তভাবে। সেই জন্য আমি এখানে চেরি সিরাপ, শুধু আজকে নয় 11 দিনে আমি ক্যালসিয়ামটা রাখতে ভুলে গেছি। এর মধ্যে ক্যালসিয়ামও আছে, বাচ্চার বয়স হচ্ছে 5 দিন, এর মধ্যে ক্যালসিয়ামও আছে। আমি আজকে ইচ্ছে করেই সিসিবিটাকে দিইনি, সব ছুটে ভি প্লাস গেছে, এই জন্য ক্যালসিয়ামকে ইউজ করছি। তো জিনিসটা দেখুন, জিনিসটা এতটা ইজি নয়, এটা একটা এক্সপার্টের কাজ। হ্যাঁ, তার মানে এটা ভাববেন না আমি একজন মানে এক্সপার্টাইজ নিজেকে বলছি, সেটা নয়। যত আপনি পাখিকে অবজার্ভ করবেন, হ্যাঁ, তা বলে এমন কোনো এক্সপেরিমেন্ট করবেন না যেটা তাদের মানে জীবন চলে যায়, এটা কোনো এক্সপেরিমেন্ট না। আমি বারবার বলি যে আমি যেটা করি সেটার জন্য আমাকে একবার কেন 10 বার নেই 100 বার ভাবি, কারণ তার সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল নলেজটা আছে বলে আমার একটু সুবিধা হয় ট্রিটমেন্ট করতে, মানে ওদের কেয়ার করতে। তো এই জন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে বাচ্চা হলো এই দুটো তো ওষুধ চলবে, দিস ওয়ান পলিবিয়ান, আর আমি নিওপেপটিন ইউজ করি না, আমি বনিসন ইউজ করি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি চেরি অ্যান্ড ক্যালসিয়ামও মাঝে মাঝে ইউজ করি, এতে বাচ্চার গ্রোথও ভালো হয়। ছোটোবেলা থেকে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে, বডি টেম্পারেচার মা বাবা এবং বাচ্চার টেম্পারেচার ঠিক থাকে, এবং আপনার হেলথ ইস্যু হয় না। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন, আমার এখানে কিছু ফেলোর বাচ্চা রয়েছে, চেহারাগুলো দেখুন, চেহারা নজর দেবেন না, চেহারাগুলো দেখুন। বাচ্চার বয়স হচ্ছে 3 মাস, ফেলোর বেবি। ক্লিয়ারভাবে দেখাই, বুঝতে পারবেন, ভয় খেতে পারেন। আসলে আমার মানে এটা আমি অন্য চিন্তাধারা করে আমি ছাড়িনি, আমার নিজেরই ঘরের বাচ্চা, সব বেশিরভাগ মেয়ে, অন্যরকম চিন্তা করেছি বলে আমি রেখে দিয়েছি। হেলথ দেখুন 3 মাসে, 3 মাসে হেলথ। কারণ আমি প্রথমভাবে ভি প্লাস তো যাচ্ছি, ভি প্লাস আপনারাও ইউজ করছেন, এখানে হেলথটা কী কারণে, যখনই আপনি মেনটেন করবেন কোনো কিছুকে এবং সেটার মধ্যে যদি নলেজ থাকে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনি যেটা মেনটেন করছেন আপনি সাকসেস হবেন। তো এই জন্যেই এই ছোটো একটা ক্লিপ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে বাচ্চা হলো আয়রন টনিক মানে হিসাব করে দেওয়া যেতে পারে। নমস্কার, ভালো থাকবেন। তবে একটা কথা বলছি, কপি করে নিজের ক্ষতি করবেন না, আমি একটা জাস্ট ইনফরমেশান শেয়ার করলাম। আমি যেহেতু আমার মেডিকেল নলেজটা আছে, এটা কোনো গর্বের ব্যাপার না, যার যে কেউ থাকতে পারে, তার জন্য তার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকতে হবে, যার ফলে আমি কী করছি না করছি খুব ভেবে চিন্তা করি জন্য। এবং তার পেছনে কাজ হচ্ছে নলেজ। লোকে ভাববে যে কোনো ব্রিডার, তো এক্সপিরিয়েন্স ব্রিডার হলেও ভাববে যে আয়রন টনিক এখন দিলে বাচ্চা মানে হেলথের প্রবলেম চলে আসবে। না ফ্রেন্ডস, হেলথের নয়, হেলথ বঞ্চ ভালো হবে। কারণ যেটা যে কোনো ডাক্তারকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আয়রন টনিকটা কতটা দরকার লাগে একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে। যাই হোক, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই ফোন করবেন। নমস্কার।